ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, ये अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही थी जो अब खत्म होने वाली है। ये इस सीरीज का अंतिम वीडियो हो सकता है। इसके बाद शायद दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाए। कुछ एक दो टॉपिक हो सकते हैं जो बाद में इसमें ऐड किए जा सकते हैं। अब अपनी बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है साथियों। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स दोनों कंप्लीट हो चुके हैं सब्जेक्ट। इनके सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। आपका टाइम सेव करने के लिए साथियों आपको नोट्स बनाकर दिए जा रहे हैं। यदि आपने ये सीरीज कंप्लीट देखी है, यहाँ तक आप जुड़े हुए हैं, तो अपने अनुभव हमारे साथ अवश्य साझा करें। आप अपना फीडबैक दें कमेंट बॉक्स के थ्रू। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ आप चेक कर सकते हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन। वहाँ पर आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी प्ले लिस्ट की स्टार्टिंग वीडियोज़ में। उसके 10-20 वीडियोज़ के अंतराल में आपको नेक्स्ट पीडीएफ लिंक मिलती जाएगी। इस प्रकार से कंप्लीट नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो फोटो कॉपी करा सकते हैं, आप चाहें तो इन्हीं पीडीएफ से स्पेशल खुद के नोट्स बना सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप, जिसमें हमने देख लिया था साथियों डिटेल में ये रिलेशन किस प्रकार से बिल्ड किए जाते हैं, किस प्रकार से ये फॉर्मूला ड्राइव किया जाता है। यदि सीरीज आप कंटिन्यू जुड़कर देखते हैं साथियों, तो आपको हर सवाल का जवाब जरूर आता होगा। इस सीरीज में जो भी कुछ पढ़ाया गया है बारीकी से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कर कर दिखाया गया है। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं सीरीज के अंतिम वीडियो की, जो कि है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप, जिसको हम NS से प्रदर्शित करते हैं। आप चाहें तो कोई और नोटेशन या सिंबल यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वी नो दैट, यहाँ पर हम जानते हैं डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इजिकल टू डिस्चार्ज हम टरबाइन में या पंप में निकालते हैं साथियों। इस प्रकार से उसकी पेरीफेरी होती है, फिर उसकी विड्थ होती है, उसका एरिया निकाल लिया जाता है साथियों। और इसमें एंटर करने वाला जो फ्लूइड होता है उसकी वेलोसिटी होती है। आप किसी भी पॉइंट पर एरिया निकालना चाहें तो ये डायमीटर चेंज कर सकते हैं, 1 2 3 इस प्रकार से चेंज करते हुए वहां पर एरिया और डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने सुना होगा कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, अब तक सुना है। चलिए इसको साइंटिफिक वे में किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे साथियों, ये डिस्चार्ज इसके बराबर है, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट है, तो इसको कर सकते हैं Q प्रोपोर्शनल टू D B और ये VF। इस प्रकार से ये तीनों इसके समानुपाती हैं। अब जैसा कि साथियों इसी के साथ हम ये भी जानते हैं जो डायमीटर होता है वो विड्थ के रेशियो में कुछ फिक्स होता है, कांस्टेंट लगा होता है इनके बीच में साथियों। ये भी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, यूं ही नहीं लिए जाते। इस प्रकार इनके मध्य में भी रिलेशन होता है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर B की जगह हम D इस्तेमाल कर लेंगे साथियों। इस प्रकार से अब डी स्क्वायर हो गया अपना, और BF ये वेलोसिटी हो गई, तो ये प्रोपोर्शनल हो गया Q के। अब आप कहेंगे डी में और बी में तो बहुत चेंज होता है साथियों, इनकी रेंज बहुत कम होती है। ये डायमीटर होता है, ये विड्थ होती है, इस प्रकार से तो इनकी रेंज तो बहुत ज़्यादा होती है। इस प्रकार यदि रिप्लेस कर देंगे तो एरिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे डिस्चार्ज की मात्रा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। चलो मान लेते हैं आपकी बात, सारी बात सही है, लेकिन आप अभी हमारी बात मानिए, ये रिलेशन आप याद रखिए, ठीक है। इसके बाद ये स्टार्ट करते हैं साथियों। जैसा हम जानते हैं कहीं पर भी आप टेंजेंशियल वेलोसिटी लेना चाहें रेडियस से, तो इस प्रकार से रेडियस में बाहर आते जाएंगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से इसका फॉर्मूला क्या होता है साथियों, पाई डी एन डिवाइडेड बाई 60 के बराबर होता है। तो इस प्रकार से अपनी टेंजेंशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू पाई डी एन डिवाइडेड बाई 60, या आप लिख सकते हैं साथियों यहाँ पर पाई कांस्टेंट है, 60 कांस्टेंट है, तो u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d और n। यहाँ पर d डायमीटर है, n रोटेशन है rpm में, जो कि हमारा इम्पेलर घूम रहा है, साफ्ट घूम रही है साथियों। इस प्रकार से रोटेशन हुए है उसके। अब इसको साथियों हम इस प्रकार लिख सकते हैं, d को ले लेते हैं डिवाइड बाई n कर देते हैं, तो ये रिलेशन बन जाता है अपना। यहाँ आप देख सकते हैं d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। अब ये रिलेशन भी ले लीजिए आपने, ये रिलेशन ले लिया। अब इनमें से आप सोचिए कौन सा ईंट है कौन सा रोड़ा है। चलिए अब इसे भी छोड़िए, कुछ नया देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए VF इज इक्वल टू, ये साई है अपना साइन साथियों, जो कि वेलोसिटी और अपना फ्लो, यहाँ पर फ्लो रेशियो है, वेलोसिटी रेशियो आपने देखा होगा। इस प्रकार से ये फ्लो रेशियो होता है, साई आप लगाएंगे तो ये वैल्यू नीचे आ जाती है इसके। तो इस प्रकार ये कांस्टेंट होता है, तो इसको प्रोपोर्शनल कर सकते हैं साथियों इस प्रकार से, √2GH। अब यहाँ पर G और 2 ये भी कांस्टेंट है, तो इस प्रकार रिलेशन बिल्डअप कर देते हैं इनमें साथियों। VF इज प्रोपोर्शनल टू √H, क्योंकि ये अंडर रूट सिर्फ H पर रह जाता है। अब इस ईंट को उठाकर यहाँ रख दीजिए, जो आपको VF फ्लो वेलोसिटी नजर आ रही है साथियों, तो ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ से इसको रिप्लेस कर दिया गया है। Q इज इक्वल टू आप कह सकते हैं
ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो इक्वल आएगा। अभी आप प्रोपोर्शनलिटी साइन लेकर चल रहे हैं तो प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर अंडर रूट एच के बराबर ये रिलेशन हमें पता चल गया है। चलिए, अब ये रिलेशन आपको पता चल गया है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ और पता कर लेते हैं इसी के साथ। अब आपको बताया था इस प्रकार से स्पीड रेशियो होता है u इजिकल टू, ये कांस्टेंट है के यू अंडर रूट 2gh के बराबर होता है साथियों। इसमें भी कांस्टेंट निकाल देंगे तो अपना रेशियो इसके साथ प्रोपोर्शनलिटी बन जाती है फिर से h के साथ। तो इस प्रकार से अपना u इज प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने देखा था अंडर रूट h वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, तो इस प्रकार से u प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेलोसिटी या फ्लो वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से ये रिलेशन हमें प्राप्त होता है। अब साथियों याद करिए, अभी अपन ने ऊपर रिलेशन देखा था डी इज प्रोपोर्शनल अंडर रूट एच डिवाइडेड बाई एन, ये अभी देखा था आपने, यहाँ देख सकते हैं ये रहा। अब आप देख सकते हैं इस प्रकार से इस रिलेशन को नीचे ले लिया है तो यहाँ पर ये अंडर रूट एच आ गया है साथियों यू की जगह। ये रिलेशन कहाँ से आया है, यहाँ आ गया है साथियों। यहाँ पर यू था तो इसकी जगह अंडर रूट एच इस्तेमाल कर लिया है। अभी तक आपने देखा होगा किसी न किसी को छेड़ दिया इधर या कि कोई सी भी साइड से, लेकिन यहाँ पर छेड़खानी हो रही है साइंटिफिक फार्मूलों के साथ। यहाँ आप देख सकते हैं कितना चेंज आ गया है, कौन सी चीज़ कहाँ से उठाकर लाकर यूं ही पटक दी जा रही है। अभी आप देखते रहिए, सिर्फ लास्ट में आपको पता चलेगा इधर चल क्या रहा है। क्लाइमैक्स अभी बाकी है, आप कनेक्ट रहिए। अब ये डी की वैल्यू साथ ही फॉर्मूले में रख देते हैं। जैसा आपने देखा था क्यू वाला रिलेशन है डी स्क्वायर अंडर रूट एच के बराबर होता है, जो कि आपने ऊपर देखा था। यहाँ आप देख सकते हैं ये रहा। अब इसमें डी की वैल्यू यहाँ पर सिंपल पुट कर दी गई, आप देख सकते हैं ये डी की वैल्यू है और ये वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर दिया डी स्क्वायर अंडर रूट एच, इस प्रकार से वैल्यू आ जाती है। अब साथियों इसमें से आप देख सकते हैं इनको खोलेंगे आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर चला जाएगा साथियों। इस पर 1/2 था साथियों और इसका स्क्वायर कर दिया गया है तो ये सिंपल एच बन जाता है। इस प्रकार से इसको आगे आप इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, क्यू इज प्रोपोर्शनल एच डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर और मल्टीप्लाई है अंडर रूट एच, क्योंकि ये बाहर वाला अंडर रूट बचा हुआ है। इस प्रकार से ये रिलेशन बिल्ड हो जाता है साथियों। अब आप कह सकते हैं साथियों कि डिस्चार्ज के साथ बहुत ज़्यादा जाती हुई है, कितना छेड़खानी किया गया है इसके साथ। जितना डिस्चार्ज होना चाहिए, जितना अब तक चलता आ रहा था, उतना तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कितने सारे रिलेशन चेंज कर दिए गए हैं मानते हुए। ये कर देते हैं वो कर देते हैं, सिर्फ राजनेताओं की तरह भाषण ही चल रहा है इधर अभी, लेकिन इसको अभी बैलेंस कर देते हैं, मान लेते हैं कुछ करेक्शन होगा इसमें। आप कह रहे हो उस हिसाब से या तो डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, क्योंकि अपन ने बहुत डायमेंशन चेंज कर दिए। तो अब इसे बैलेंस करने के लिए कांस्टेंट लगा लीजिए जो इसको बैलेंस कर देगा। तो अब आपकी इक्वेशन जैसे बैलेंस करते हैं कांस्टेंट लगा कर ये अपनी बैलेंस हो जाएगी। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, अंडर रूट एच एच मल्टीप्लाई होंगे, पावर आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 2 एन स्क्वायर। तो हमें डिस्चार्ज का रिलेशन मिल जाता है। अब साथियों लेकिन अभी भी डिस्चार्ज में कुछ आपको कमी भी सी लग रही होगी, या कांस्टेंट कितना है ये सब आपको बताया था कि आप सिर्फ सीरीज से कनेक्ट रहिए, क्लाइमैक्स बाकी है। अभी सारा डिस्चार्ज बैलेंस कर देते हैं हम, ये कंडीशन लगा देते हैं कि जो अपना डिस्चार्ज है सिर्फ 1 लीटर पर सेकंड हो रहा है यहाँ पर, क्यों, इससे ज़्यादा नहीं। और जो एच है वाटर हेड है या फिर सरफेस की हाइट होती है जिस पॉइंट पर हम स्टडी करते हैं साथियों, वो इस प्रकार से आप देखेंगे उसमें कितना वेरिएशन दिया गया है 1 मीटर के बराबर। एच इज इक्वल टू 1 मीटर कंसिडर की गई है। और एन क्या है साथियों, जिस स्पीड पर अब ये घूम रहा है, आप देख रहे हैं कोई पंप है साथियों, इस प्रकार से ये यहाँ से फ्लूइड ले रहा है और ऊपर फेंक रहा है। अब इसमें कंडीशन लगा दी साथियों कि इसका हेड मिल रहा है 1 मीटर, मान लीजिए इस प्रकार से 1 मीटर हेड पर ये डिस्चार्ज दे रहा है, 1 लीटर डिस्चार्ज दे रहा है। तो जितनी स्पीड पर ये घूम रहा है साथियों वही स्पेसिफिक स्पीड कहलाएगी। अर्थात हमें कम ज़्यादा रोटेशन से इसके से कोई मतलब नहीं है, फिक्स कर दिया है 1 मीटर पर ये 1 मीटर हेड पर कितना डिस्चार्ज दे रहा है साथियों। ये सारी इसमें लिमिटेशन लगा दिए हैं। तो अब जो स्पीड है इसकी वो कांस्टेंट कर दी गई है, वही स्पीड अपनी स्पेसिफिक स्पीड होगी। अब इस प्रकार साथियों ये वैल्यूज हम पुट करते हैं तो अपनी स्पेसिफिक स्पीड है एन एस स्क्वायर इज इक्वल टू के हो जाती है। अब साथियों ये कांस्टेंट के इसके बराबर हो गया है तो इस के की जगह इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर के की जगह अपना एन एस स्क्वायर आ गया है साथियों यहाँ पर। बाकी ये सेम इक्वेशन यहाँ इस्तेमाल कर ली गई है। अब इस फॉर्मूले से जो आपने कुछ बनाया है, जो भी कुछ ये बन गया है इधर उधर कैसा वैसा जोड़ तोड़ के आपने कहीं कर दिया, कहीं की कहीं से उठाई थी और कहीं पर जोड़ दी, जो कुछ बनाया था वो सब स्पेसिफिक स्पीड के लिए किया गया है। अब स्पेसिफिक स्पीड के लिए एन एस स्क्वायर को ले लेते हैं हम, तो ये सारी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सर स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा इधर की साइड में। तो इस प्रकार से फाइनल वैल्यू हमें प्राप्त होती है साथियों। एन स्क्वायर था अपना ये नीचे वाला, ये ऊपर जाएगा तो साथियों सिर्फ एन रह जाता है। ये क्यू था, इस पर अंडर रूट आ जाता है, अंडर रूट क्यू मल्टीप्लाई एन डिवाइडेड बाई एच 3 डिवाइडेड बाई 4, ये इसकी पावर है साथियों, एच
3/4 पावर के साथ। इस प्रकार से हमें स्पेसिफिक स्पीड का फार्मूला पता चल जाता है। तो फाइनली हमने साइंटिफिक मेथड इन्वेंट कर लिया है किसी भी पंप के लिए। ऐसा ही टरबाइनों में होता है साथियों, इसी प्रकार रिलेशन बिल्डअप किए जाते हैं। टरबाइनों की भी स्पेसिफिक स्पीड होती है, इसी प्रकार सेंट्रीफ्यूगल पंप है उन्हीं का उल्टा होता है। इनकी भी स्पेसिफिक स्पीड से इनको डिफाइन किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। आप कितनी स्पीड पर घुमाना चाहते हो, कितनी स्पीड के लिए, कितने रोटेशन के लिए, किस प्रकार आप पावर देना चाहते हो, ये सब आप कंसिडर करते हो। तो स्पेसिफिक स्पीड आपको बहुत हेल्प करती है ये सब समझने में, स्टडी करने में। अंतिम टाइम में साथियों आपको बताते हैं, इंसानियत सभी धर्मों से बड़ी होती है। किसी भी मज़हब से, किसी भी धर्म से, जो भी कुछ दुनिया में है इंसानों से बढ़कर नहीं है। यदि आप उसे मानोगे तो ये दुनिया जल्दी नष्ट हो जाएगी। फिर कहाँ का धर्म और कहाँ की ये मज़हब आप फॉलो कर पाएंगे। यदि आप सभी कम्युनिटी की रेस्पेक्ट कर कर चलते हैं तो साथियों आपकी कम्युनिटी भी सही सलामत रहेगी। अन्यथा आप दूसरी कम्युनिटी को नष्ट करने के चक्कर में अपनी खुद की कम्युनिटी भी नष्ट कर सकते हैं। सारी की सारी मानवता नष्ट कर सकते हैं, इतना भयंकर हो सकता है। तो इस प्रकार की स्पेशल मानसिकता से बचिए, सभी को साथ लेकर चलिए, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते रहिए। एक दूसरे के सहयोग से ही ये सृष्टि इसी प्रकार चलती रहेगी कंटिन्यू, अन्यथा कुछ और ही हो सकता है। हमेशा मानवता का सम्मान करिए और उन महामानवों का सम्मान करिए जो इस सृष्टि को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में उस जंगल की घूमती हुई प्रजातियों से लेकर एक आधुनिक सभ्य समाज में लेकर आए हैं। अभी तक कितना चेंज आ गया है सोसाइटी में। क्या इंसान पहले भी ऐसे ही थे? कुछ हज़ारों साल पहले सोचिए। भले ही कुछ किताबों में कुछ लिखा हो, लेकिन थोड़ा रियलिटी में सोचिए, कितने लोगों का त्याग और बलिदान है इस मानवता को यहाँ तक लाने में। तो संसार ने हर किसी इंसान को, हर किसी मानव मात्र को सब कुछ दिया है। तो हर किसी इंसान का फर्ज बनता है इस संसार के लिए कुछ सर्वश्रेष्ठ लौटा कर जाए, कुछ देकर जाए जो लोग इसे याद रखें। आपका कंट्रीब्यूशन इस संसार को चेंज कर सकता है। हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहिए और कनेक्ट रहिए बेहतरीन लोगों से। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।